वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप भी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं उसे बहुत बहुत अच्छे होंगे। और घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, घर के इतने सारे काम लेकर हम लेडीज़ हमेशा से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और 24 घंटे में हम अगर रात ना हो तो फिर सोए भी ना, और इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि मतलब पूरा 24 घंटा हमारे लिए कम ही पड़ जाएगा। तो अगर इसी काम को हम पूरा दिन भर करें, रात भर करें, तो भी ख़त्म नहीं होगा। इस काम को अगर हम अच्छे से मतलब कोई एक वो रूटीन बना के मतलब इस काम को हमें इतना टाइम देना है या इतने टाइम में हमें ख़त्म करना है, अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो आसानी से हमारे सारे काम ख़त्म भी हो जाएंगे और हमारे पास बहुत सारा टाइम भी बचेगा। और इतने कामों के बीच में हम कभी कभी क्या बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि हम खुद पे ध्यान देना एकदम से भूल जाते हैं। बच्चे छोटे हैं तो फिर बच्चों में, परिवार में, इतने सारे कामों में खुद के ऊपर ध्यान देना एकदम से भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत कामों के साथ साथ अपना भी मतलब केयर थोड़ा सा करना चाहिए। और ऐसी ही गलतियां हमसे हर रोज़ हो रही हैं। हम सभी के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि हम घर परिवार के साथ साथ में अपना एकदम से ध्यान देना भूल जाते हैं। तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए अपने खुद के मतलब ऊपर की, बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और काम करते करते हम अपना खुद का केयर भी कर सकें। तो एलोवेरा तो वैसे ही सभी के घर में रहता होगा, तो बस उसको कट करिए और फेस पे, हाथों पे खूब अच्छे से लगा लीजिए। 2 से 3 मिनट खुद के लिए तो निकाल ही सकते हैं हम। तो बस हाथों पे, पैरों पे भी, स्किन पे मतलब फेस पर अच्छे से पूरा लगा लीजिए। बालों पे भी लगा सकते हैं और 15 से 20 मिनट हम लोग बस इसको 2-3 मिनट लगा के छोड़ दें। और मतलब लगाने में जितना टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट अच्छे से लगा के, और हमें 15-20 मिनट के लिए मतलब काम करते करते उसको रखे रहना है। उसके बाद आप नहा लीजिए, बालों को वॉश कर लीजिए और फेस को मतलब अच्छे से धो लीजिए। तो उसको लगाने के बाद में हम ये नहीं है कि मतलब बैठेंगे, तो काम करते करते भी हम अपना खुद का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। और किचन में कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब अक्सर हम लोग का, हम हाउस वाइफ का किचन में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर हम किचन में जाने से मतलब जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे मतलब काम स्टार्ट करने से पहले पूरी अच्छे से मतलब जितना भी कुछ भी हमें बनाना है या करना है तो उसकी तैयारी अगर हम पहले कर ले, उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट करें तो फिर बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। जैसे दाल चावल धो के रखना, और बच्चों को क्या लंच में देना है, टिफ़िन में क्या देना है, उसको पहले से सोच के रखना, और भी चीज़ें जैसे होती हैं वो सारा अगर हम पहले से करके रखेंगे तो फिर किचन में जाने के बाद में हमें बहुत कम टाइम लगेगा और फटाफट से हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे और बहुत सारा टाइम हमारा बचेगा। तो हाउसवाइफ अगर थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ा सा दिमाग से अगर काम ना करें तो फिर 24 घंटे हम घर परिवार में ही लगे रहे, हमारे पास एकदम से टाइम नहीं बचेगा। और बस यहाँ पे मैं हमेशा से करती हूँ, कपड़े धोने हैं अगर हमको तो फिर हम काम करते करते मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर कपड़े धोने के हैं तो उसको मैं भिगा के छोड़ देती हूँ और काम करती रहती हूँ। और वो कपड़े जितने भी हम भिगा के रखते हैं तो हमें तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हमारा उसमें बच जाता है और बहुत हमें रगड़ना नहीं, बहुत मलना नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा कम टाइम में फटाफट से सारे कपड़े हमारे एकदम से साफ़ हो जाते हैं और बहुत कम भी टाइम लगता है, बहुत कम मेहनत भी लगता है इसमें। तो अगर इससे इस तरीके से हम काम करें तो फिर मेहनत भी हमारी कम ही लगेगी और टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा, तो टाइम हमारे पास बचेगा ही। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों का एकदम मतलब अपना खुद का ख्याल नहीं रख के बच्चों के लिए हर चीज़ एकदम से टाइम पे, खाना से पीना से लेके मतलब हर चीज़ हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें खुद के लिए थोड़ा सा, जैसे हो गया जूस निकालना भी हम बच्चों के लिए निकाल रहे थे, तो उसके साथ में अगर आप अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा बढ़ाकर अगर बना ले, थोड़ा सा खुद के लिए भी निकाल ले तो फिर उसी में हो जाता है। अगर बाद के लिए छोड़ दो तो फिर बाद में हम अपने खुद के लिए कोई भी काम हुआ, खाना भी अगर हमें खुद अकेले के लिए बनाना रहे तो हम लेडीज़ का ये इतना बड़ा आलस हो जाता है कि पूरे परिवार के लिए खाना बन जाएगा, 10-15 लोग का खाना बना लेंगे। लेकिन अगर खुद अकेले के लिए बनाना होगा तो फिर हम आलस कर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी की आदत होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हर डेली का यही होता है। अगर कभी जैसे हो गया हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मतलब सभी बाहर जा रहे हैं, अगर हम अकेले के घर में हैं तो फिर अगर हमें अकेले के लिए खाना बनाना होगा तो हम नहीं बनाते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ मतलब है सुबह का तो खा लेंगे इस तरीके से।
तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और ग्रोसरी का सामान हो गया, जैसे किचन से लेके घर में जितनी सारा सामान आना रहता है, वो अगर हम लिस्ट बना के नहीं लेके जाते हैं तो बहुत सारे सामान वहाँ जाने के बाद दिमाग से निकल जाता है और हम बहुत सारे सामान ऐसे भी लेके चले आते हैं कि जिसका हमें एकदम से ज़रूरत नहीं होता है, और वो सामान हमारे घर में पहले से भी बचा होता है। तो ये सब लिख टाक के अगर लिस्ट बना के हम लेके जाते हैं तो फिर मंथली बजट जो होता है हमारा वो ख़राब नहीं होता है, और हर महीने का हिसाब भी हमारा रहता है, और सामान भी मतलब हर महीने में हमारे घर में अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी इस तरीके से बच्चे कपड़ा निकालते हैं, स्कूल जाने के बाद में आते हैं तो कपड़े निकाल कर, शूज़ निकाल कर उसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और मतलब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को हमें अभी से सिखाना होता है। तो बच्चों को जब गलतियां करते हैं तो हमें उसी टाइम उनको टोकना, उस टाइम हमें अच्छे से उनको समझाना, तो वो अच्छे से सीखते जाते हैं और वो चीज़ उनको एकदम से आसान हो जाती है वो करना। तो अगर बड़े होकर ये काम हम समझाएंगे तो फिर वो नहीं सुनेंगे और उनको आदत भी नहीं रहेगी, तो फिर उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, नहीं करेंगे वो। और किचन का काम हमें थोड़ा सा आसान करने के लिए रात से ही थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। और रात में हमें इस तरीके से अपने बेसिन में बर्तन धोने के बाद में गर्म पानी एक बार डाल देना चाहिए। इससे ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, गंदी बदबू जो सुबह आती है वो नहीं आएगी और किचन एकदम से क्लीन अच्छा रहेगा, सुबह आने के बाद एकदम अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमारी डेली लाइफ में हर रोज़ होती रहती हैं और हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये तो पूरी लाइफ सीखना ही है। और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट जरूर से करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।